असली माँ कौन? एक अद्भुत कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, शायद इससे मिलती जुलती कहानी आपने पहले से सुन रखी हो, पढ़ रखी हो या किसी टीवी या मूवी के सीन में देख रखी होगी। लेकिन माँ की ममता पर लिखी ये कहानी पुरानी होते हुए भी ज़रूर आपके दिल में उतर जाएगी। यह कहानी 300 साल पहले की है। एक महिला को शादी के 12 साल हो गए थे, लेकिन उसे संतान सुख नहीं मिला था। बच्चे को पाने के लिए उस महिला ने ना जाने क्या क्या उपाय किए थे। डॉक्टरों के पास गई थी, बाबा भक्तों के पास गई थी, जिसने जिस मंदिर, जिस मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाने के लिए कहा, उस हर जगह गई थी। जिस भगवान का नाम लेने के लिए कहा, उस भगवान का नाम लिया था। और जितने उपाय या उपवास करने के लिए कहे, सब किए। कहते हैं ना कि अगर दिल से और तन मन धन से कोई चीज़ चाहो तो मिल ही जाती है। इस महिला को भी उसकी तपस्या का वरदान उसके बेटे के रूप में मिल ही गया। 12 सालों की दुख, दर्द और पीड़ा अपने बेटे का चेहरा देखते ही सुख, खुशी और संतुष्टि में बदल गया। लेकिन अभी शायद उसकी तपस्या बाकी थी। शायद भगवान को अभी उसकी और परीक्षा लेनी थी। जब उसका बच्चा 1 वर्ष का हुआ तो एक दूसरी महिला ने उसका बच्चा चुरा लिया। सोचिए, उस माँ की मनोस्थिति क्या होगी जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी जी थी, उससे उसका बच्चा ही छीन गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका बच्चा नहीं, उसके शरीर से उसकी आत्मा ही चुरा ली हो। उस दिन से उस माँ का जैसे खाना, पीना, सोना सब छूट गया था। उसे ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना नींद आती। हार मान जाए वह माँ कैसी। अपने बच्चे को ढूंढने में उसने ज़मीन आसमान एक कर दिया और आखिरकार उसने अपने बच्चे का पता लगा ही लिया। वह पहुंच गई उस चोर महिला के पास अपने बच्चे को वापस लेने के लिए। जब बच्चे की माँ ने उस चोर महिला से अपने बच्चे को वापस पाना चाहा, तो वह महिला ऐसा जताने लगी जैसे वह उसका खुद का बच्चा हो। जब बच्चे की माँ को लगा किसी भी तरह से बात बनती नज़र नहीं आ रही है, तब वो इस मुद्दे को राजा के पास लेकर गई। राजा के दरबार में दोनों महिलाएं हाजिर की गई। दोनों ही महिलाएं उस बच्चे पर अपना पूरा हक जताने लगी। राजा और उसके सभी दरबारी काफ़ी आश्चर्यचकित और हैरान हो गए, क्योंकि बच्चे की सच्ची माँ को पहचानने के लिए उन्होंने जितने भी सवाल बच्चे के बारे में दोनों ही महिलाओं से किए, जो उसकी आदतों, उसकी पसंद या उसके निशानों के बारे में थे, दोनों ही महिलाएं उसका सही सही जवाब दे रही थी। जब इस समस्या का समाधान निकलता नज़र नहीं आ रहा था, तो राजा ने अपने खास और सबसे समझदार मंत्री से इसका निराकरण करने के लिए कहा। मंत्री ने बिना 1 मिनट की देरी किए तुरंत राजा से कहा कि महाराज, मुझे लगता है कि यह दोनों ही इस बच्चे की माँ है। इन दोनों का ही उस बच्चे पर बराबर का हक है। अगर आपको न्याय ही करना है तो सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि आप बच्चे के 2 टुकड़े कर दीजिए और एक एक टुकड़ा
दोनों माँओं को बांट दीजिए। मंत्री की ऐसी बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबार में हाजिर सभी लोग उनकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। राजा ने सोचा कि मंत्री के ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों के पीछे ज़रूर कोई रहस्य होगा। वह बिना सोचे समझे ऐसी बात कभी नहीं कर सकते। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों से कहा कि मंत्री की बात पर अमल किया जाए और इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाए। बच्चे की असली माँ ने यह फैसला सुनते ही राजा के पैर पकड़ लिए और बोली, महाराज, मुझ पर इतना जुल्म मत कीजिए। आप चाहे तो बच्चे को उस महिला को दे दीजिए, लेकिन उसके 2 टुकड़े मत मारिए। मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहा तो चलेगा, इस दुनिया में तो रहेगा। मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, यही उस बच्चे की असली माँ है और जो वहाँ पर शांत खड़ी है वह है चोर। राजा ने तुरंत उस बच्चे को उसके असली माँ को सौंपने के लिए कहा और उस चोर महिला को फांसी की सज़ा सुनाई। बच्चे की असली माँ को उस दूसरी महिला पर जिसने उसका बच्चा चुराया था दया आ गई, क्योंकि उससे मिलने के बाद उसे यह पता चला था कि वह भी उसी परिस्थिति से गुज़र रही थी जिससे वह 12 सालों से गुज़री थी। इस महिला ने अपने बांझपन के चलते अपनी गोद भरने के लिए उस बच्चे को चुराया था और चुराने के बाद भी वह उस बच्चे को अपने खुद के बेटे की तरह प्यार करती थी। बच्चे की असली माँ ने दरबार में विनती कर उस महिला को माफ़ करने के लिए कहा। दोस्तों, यह कहानी है हमें बताती है कि कैसे एक माँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है, और यह भी सच बात है कि एक माँ का दर्द दूसरे माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।